नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। कोरोना महामारी को गुजरे कई साल हो चुके हैं, लेकिन दुनिया अभी भी किसी नए खतरनाक वायरस की खबर सुनते ही सतर्क हो जाती है। अब भारत में इबोला वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। राजस्थान में युगांडा से घूमने आई एक विदेशी महिला में इबोला जैसे लक्षण मिलने के बाद उसे जयपुर के अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं तेलंगाना में भी दक्षिण सूडान और युगांडा की यात्रा कर लौटे एक विदेशी नागरिक में संदिग्ध लक्षण पाए जा रहे हैं। दोनों मामलों की जांच जारी है और अभी तक संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इबोला वायरस क्या है, ये कितना खतरनाक है, क्या भारत में इसके फैलने का खतरा है और क्या यह कोरोना जैसी नई चुनौती बन सकता है। राजस्थान में युगांडा से आई एक विदेशी महिला में तेज बुखार और इबोला जैसे अन्य लक्षण दिखाई देने के बाद स्वास्थ्य विभाग तुरंत सक्रिय हो गया। महिला को जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज यानी RUHS अस्पताल में भर्ती किया गया और विशेष आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। डॉक्टरों ने उसके सैंपल जांच के लिए पुणे की उच्च स्तरीय प्रयोगशाला भी भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि महिला वास्तव में इबोला वायरस से संक्रमित है या फिर नहीं। इसी बीच तेलंगाना के हैदराबाद में भी एक विदेशी नागरिक को निगरानी में रखा गया है। यह व्यक्ति हाल ही में दक्षिण सूडान और युगांडा की यात्रा करके लौटा था। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान उसमें कुछ संदिग्ध लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद उसे अलग आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभी केवल संदिग्ध मामला है और जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। अब बात करते हैं कि आखिर क्या है इबोला वायरस। इबोला वायरस दुनिया की सबसे खतरनाक संक्रामक बीमारियों में गिना जाता है। इसकी पहचान पहली बार वर्ष 1976 में अफ्रीका के कांगो और सूडान क्षेत्र में की गई थी। कांगो की इबोला नदी के पास इसका पहला बड़ा प्रकोप सामने आया था, इसलिए इसका नाम इबोला रखा गया। यह बीमारी इबोला वायरस नामक वायरस के कारण होती है, जो इंसानों और कुछ जंगली जानवरों को संक्रमित कर सकता है। यह वायरस शरीर में पहुंचने के बाद तेजी से फैलता है और कई महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर सकता है। इबोला को लेकर दुनिया भर में डर की सबसे कड़ी वजह इसकी ऊंची मृत्यु दर है। विभिन्न प्रकोपों से संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर 25% से लेकर 90% तक दर्ज की गई, यानी कुछ परिस्थितियों में हर 10 संक्रमित लोगों में से 9 लोगों की जान तक ये ले जा सकती है। हालांकि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और समय पर इलाज से मरीजों के बचने की संभावना पहले की तुलना में काफ़ी बड़ी है, फिर भी इसे दुनिया की सबसे बड़ी घातक वायरल बीमारियों में से गिना जाता है। इबोला वायरस कोरोना वायरस की तरह हवा में आसानी से नहीं फैलता। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या संक्रमित जानवर के शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने, लार, उल्टी, मलमूत्र और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से वायरस फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बिस्तर, मेडिकल उपकरण या सुई भी संक्रमण का स्रोत बन सकती है। अफ्रीका में कई बार चमगादड़ों और जंगली जानवरों को इस वायरस का प्राकृतिक वाहक माना गया। विशेषज्ञों का मानना है कि कई प्रकोपों की शुरुआत संक्रमित जानवरों के संपर्क से हुई। इबोला की शुरुआती लक्षण सामान्य वायरल बुखार की तरह दिखाई देते हैं। मरीज को तेज बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश और अत्यधिक थकान महसूस हो सकती है। लेकिन बीमारी बढ़ने के साथ लक्षण गंभीर होने लगते हैं। मरीज को उल्टी, दस्त, पेट दर्द, किडनी और लीवर संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर मामलों में शरीर के अंदर और बाहर रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। यही कारण है कि इसे वायरल हेमोरेजिक फीवर भी कहा जाता है। संक्रमण के बाद लक्षण तुरंत नहीं दिखाई देते। इबोला का उष्यायन काल यानी इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 दिनों तक हो सकता है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति संक्रमित होने के बाद 3 सप्ताह तक सामान्य दिखाई दे सकता है और बाद में बीमारी के लक्षण विकसित हो सकते हैं। यही वजह है कि प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष नज़रें रखी जा रही हैं। पिछले 5 दशकों में अफ्रीका के कई देशों में इबोला के बड़े प्रकोप सामने आए हैं,
सबसे बड़ा प्रकोप 2014 से 16 के बीच पश्चिम अफ्रीका में हुआ था। उस दौरान गिनी, लाइबेरिया और सीरिया लियोन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इस प्रकोप में 28,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए और 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इसे आधुनिक इतिहास के सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों में गिना जाता है। इसके बाद कांगो और युगांडा में भी समय समय पर इबोला के प्रकोप सामने आते रहे हैं। भारत में अब तक इबोला का कोई बड़ा सामुदायिक प्रकोप नहीं हुआ है। कुछ वर्षों में विदेश से लौटे यात्रियों में संदिग्ध या अलग थलग मामले सामने आए, लेकिन संक्रमण व्यापक स्तर पर नहीं फैला। भारत का स्वास्थ्य तंत्र ऐसे मामलों को लेकर पहले से सतर्क रहता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग, आइसोलेशन वार्ड और विशेष प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जाती है ताकि किसी भी संभावित संक्रमण को शुरुआती चरण में ही नियंत्रित किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान और तेलंगाना दोनों जगह केवल संदिग्ध मामले सामने आए हैं। अभी तक किसी भी मरीज में इबोला संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान और तेलंगाना दोनों राज्यों में संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। उनके सैंपल विशेष प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है और अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं ताकि यदि कोई संक्रमण सामने आता है तो उसे तुरंत नियंत्रित किया जा सके। फिलहाल भारत में इबोला वायरस का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया, लेकिन राजस्थान और तेलंगाना में मिले संदिग्ध मामलों ने स्वास्थ्य एजेंसियों को अलर्ट ज़रूर कर दिया है। आने वाले 24 से 48 घंटे में जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो चिंता काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर किसी भी मामले में संक्रमण की पुष्टि होती है तो स्वास्थ्य विभाग को तेज़ी से निगरानी और संक्रमण नियंत्रण की कार्रवाई करनी होगी। दुनिया कोरोना महामारी से एक बड़ा सबक सीख चुकी है कि किसी भी संक्रामक बीमारी को शुरुआती स्तर पर गंभीरता से लेना ज़रूरी है। इसलिए फ़िलहाल घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब सबकी नज़र जांच रिपोर्ट और स्वास्थ्य विभाग की अगली घोषणा पर टिकी हुई है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।